ये वीडियो शूट हो रहा है 15 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। मैं नहा धोआ करके बिल्कुल दुल्हन की तरह रेडी होकर के हरितालिका तीज व्रत के पूजा करने की तैयारी कर रही हूँ। इतना सुनने के बाद आप लोग के मन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि इस साल जो है ना हरितालिका तीज का व्रत 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को पड़ रहा है, लेकिन मैं आज क्यों रख रही हूँ, उसका रीज़न क्या है, हर चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रेडी हो जा रही हूँ। मैं गजला वगैरह लगा ली हूँ, लेकिन गजला लगाने के बाद ना छोटा पड़ रहा था तो इसलिए मैं उसे हटा दी और चुन्नी वगैरह शादी के भी ओढ़ लेना होता है पूजा करते समय। उसके बाद आसन बिछा कर के यहाँ पे मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। मैं घर में पूजा कैसे करती हूँ और कैसे किया जाता है, चलिए मैं आपको दिखाती भी हूँ और समझाती भी हूँ डिटेल से। तो सबसे पहले मैं सुबह उठ करके और पूरे घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर ली थी। उसके बाद जहाँ पे भी हमें भगवान शिव जी और माता पार्वती को स्थान देना था उस एरिया को और भी अच्छे से क्लीन करी थी। और फिर मेरे पास एक पीढ़ा था, मतलब कि चौकी, उसी चौकी को बिछा करके चौकी पे लाल कपड़ा बिछाई थी। साफ़ सुथरा लाल कपड़ा होना चाहिए जो कि भगवान जी के लिए स्पेशल मैं रखती हूँ। फिर उसी पे माता पार्वती और शिव जी के प्रतिमा को स्थापित करी थी और फिर विधि विधान के साथ पूजा करी थी, क्योंकि पंडित जी थे नहीं, मैं अपने आप ही करी थी, अच्छे से करी थी और हर बार कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डिटेल से पूजा विधि के वीडियो दूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी। तो दोस्तों उसके बाद ना भगवान जी के मैं यहाँ पे आरती लगा रही हूँ। देखिए जो भी महिलाएं या कुंवारी कन्याएं तीज व्रत का उपवास करती हैं तो उन्हें ना सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कथा सुनना। अगर आप पूजा पाठ करके ऐसे ही छोड़ देती हैं तो फिर इस व्रत को रखने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको कथा ज़रूर सुनना है, खुद पढ़ लीजिए या फिर किसी से भी सुन सकते हैं जो भी आपके घर में है। तो बस यहाँ पे मैं खुद ही सुन रही हूँ, हाथ में अक्षत और फूल लेकर के पढ़ रही हूँ और खुद ही सुन रही हूँ। उसके बाद मेरा जो था पूजा एकदम बिल्कुल संपन्न हो गया था। लास्ट में मैं क्षमा प्रार्थना मांग ली थी, ज़रूर मांगनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी मेरा सामान था सारे सामान को मैं उठा करके और रख दूँगी मंदिर में, क्योंकि देखिए मेरा जो है ना रेंट का घर है तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहीं पे बेड है और यहीं पे मैं नीचे स्थान दे करके भगवान को पूजा करी थी। तो सारा सामान उठा के ले आई थी अपने मेन मंदिर से नीचे, तो इसलिए सारे के सारा सामान वहीं पे रख दूँगी ले जा करके, क्योंकि बच्चे हैं ना तो फिर इधर उधर छू देंगे जूठा हाथ से तो फिर सारे सामान ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए रख दी हूँ। और बाकी जो लोटा में जल था जो भगवान जी के पास रखी थी उस जल को मैं ला करके यहाँ पे तुलसी माता में और समी भगवान जी में डाल दूंगी। उसके बाद मेरा पूजा जो था संपन्न हो गया था। अब मैं आपको बताती हूँ कि बात क्या था। और आप लोगों को तो पता है कि 18 सितंबर 2023 को दिन सोमवार को हरितालिका तीज का व्रत है, लेकिन आज मैं क्यों रखी थी। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरा जो एक और चैनल है उसी पे मैं डालती हूँ पूजा से संबंधित वीडियो कि आप हरितालिका तीज के व्रत के पूजा विधि कैसे कर सकते हैं, कैसे पूजा करना है, क्या दान करना है, मतलब कोई भी पूजा पाठ की वीडियो होती है वो मैं तो इसी के लिए मैं प्रॉपर आज सुबह से ही इतना रेडी हुई थी। और ऐसा नहीं था कि मैं खाना वगैरह खा करके पूजा कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं। खाना मैं कम से कम शाम के 5 बजे खाई थी। पूरे अच्छे से पहले सज करके संवर करके विधि विधान के साथ पूजा भी करी थी और उस वीडियो को शूट भी करी थी उस चैनल पे डालने के लिए। तब जा कर के मैं शाम को खाना खाई थी दोस्तों। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, थोड़ा सा आराम करने के बाद। किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, सारे किचन को अच्छे से मैं फिर बर्तन वगैरह मांज करके और साफ़ सुथरा करी, क्योंकि देखिए एक हाउस वाइफ ही ऐसी होती है जिसे इधर भी करना होता है उधर भी करना होता है। अगर हम कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, जैसे सेल्फ डिपेंड बनना चाहते हैं, तो भी हमें घर के काम करना ही पड़ता है और करना भी चाहिए, क्योंकि जो हम खुद अपने हाथों से घर को साफ़ सुथरा कर पाते हैं वो कोई मेड वगैरह नहीं कर पाती है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा सोचावट है, शायद से आप लोग का ऐसा सोच नहीं हो सकता है, तो मेरा पर्सनल है। तो इसलिए मैं चाहे कितना भी अपने लिए पर्सनल काम करूं, जैसे ब्लॉग वगैरह बनाऊं या फिर कुछ भी करूं, तो
फिर भी मैं अपने घर के काम खुद ही करती हूँ। और इतना ज़्यादा अभी हम बड़े लोग हैं नहीं भाई, हम मिडिल क्लास के फैमिली हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, ज़्यादा दिखावा भी नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ना शाम के जो था ना खाना पीना की तैयारी, उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह मांज रही हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से और बता देना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आप लोग यूट्यूब में आए हैं और अभी तक आपको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिला है, आपको लगता है कि मेरा चैनल नहीं चल रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी आपका जो है ना चैनल ग्रो हो सकता है। तो आप मेहनत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल मेरा ग्रो नहीं हो रहा है, तो दूसरा चैनल भी आप बना करके वीडियो डाल सकते हैं अलग से। देखिए, बर्फ़ बहुत ज़्यादा जम गया था, इस वजह से इसके स्विच को कर दिए थे ऑफ करने के बाद खोल हिल करके देखिए क्या स्थिति हो गया। ये तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ था, अरे बाप रे बाप। और ये डालेगा कहाँ? कूलर में। तो वो सब बर्फ़ को क्या किए? तो बहुत सारा बर्फ़ था जो फेंक दिए। खाने से पहले हुआ था वो, तो आप तो रखे थे ना वो सब। रखे थे तो आप ही तो ले लिए, ये सब कर लिए काम। अरे वैसे मत कीजिए जी, खराब हो जाएगा। अब आप लोग ओढ़ेंगे चादर। आप लोग चादर ओढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम डाल रहे हैं ना? जरूरत नहीं पड़ता है, ऐसे ठंडा कर देता है बेचारा। पसीना कितना निकल रहा है। पसीना कितना निकल रहा है। करीब रात के देखिए कितना बज गया है, 11:15। और यहाँ पे परी सो गई, चीनू सो गया है। और परी के पप्पा जी कहाँ है? पहले लाइट बंद कर लूँ घर में, तो उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे परी के पापा आ करके और कुछ कर रहे थे। देखिए यहाँ पे राजमा डाल रहे हैं बिना मेरे से बताए। कह रहे हैं मुझे ना सुबह राजमा खाना है, मतलब कि राजमा चावल खाना है, तो इसलिए अपने मर्ज़ी से राजमा यहाँ पे डालने आए थे। और बाकी मैं सारे बर्तन वगैरह मांज ली हूँ, क्योंकि रात में मैं बर्तन मांज के ही सोती हूँ, हमेशा से आदत है और होना भी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंडिंग करते हैं। आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो।